बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं टॉपर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चे आज का लेक्चर। तो बच्चे मशक नंबर 7.3 में सवाल नंबर 1 की स्टेटमेंट देखें। दो दोस्तों के घरों को एक ग्रिड पर मुहदादात 2, 6 और 9, 12 के जरिए जाहिर किया गया है। अगर ग्रिड की इकाइयाँ किलोमीटर को जाहिर करती हों तो इनके घरों के दरमियान फासला मालूम करें। हमने दो घरों के दरमियान ना, दो दोस्तों के घरों के दरमियान फासला मालूम करना है। सबसे पहले यहाँ पर हमने लिख लेना है फर्ज किया, इसे हमने ए का नाम दे देना है, इसे हमने बी का नाम दे देना है। अब अपने पास से ये नाम चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। ए बी की जगह एक्स वाई या और कुछ भी रख सकते हो। फासले का फॉर्मूला लगा लिया। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने पढ़ा है फासला इक्वल x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर और ऊपर इसके जजर आ जाता है। फासले का हमने फॉर्मूला लगा लिया। अब बच्चे आप लोग जानते हो ये वाली वैल्यू 1 1 वाली होती है, x1 y1। ये वाला सेट 1 1 वाला x1 y1 और ये वाला सेट 2 2 वाला होता है x2 y2 इक्वल। अब फासले को जाहिर करते हैं d से, तो हम अपना d लिख लेंगे। x2 है हमारे पास 9 माइनस x1 देखें हमारा कितना है 2 होल स्क्वायर प्लस y2 देखें हमारे पास कितना है 12 माइनस y1 देखें हमारे पास कितना है 6 होल स्क्वायर d इक्वल। अब बच्चे 9 में से अगर हम 2 माइनस करें तो इसका हमारे पास आ जाएगा 7 स्क्वायर प्लस 12 में से 6 माइनस करें तो इसका हमारे पास आ जाएगा 6 स्क्वायर। अब बच्चे d इक्वल अगर हम 7 का स्केल लें तो इसका हमारे पास आ जाएगा 49 प्लस 6 का स्केल लें तो हमारे पास आ जाएगा 36। आप कैलकुलेटर पर स्केल लेके भी देख सकते हो। अब बच्चे 49 प्लस 36 करें तो हमारे पास इसका आ जाएगा 85। d इक्वल जजर 85। देखो जजर 85। अब अगर हम इसका जजर लें तो इसका हमारे पास ये देखें क्या आ जाएगा 9.219 है। अब देखो बच्चे 9.219। अब ये जो 9 है 5 से बड़ा है ना, जब 5 या 5 से बड़ा नंबर हो तो हम साथ वाली वैल्यू में 1 प्लस कर देते हैं। अब 9 5 से बड़ा है तो हम ये 1 में 1 प्लस करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 9.2। 1 में 1 प्लस करेंगे तो इसका 2 आ जाएगा 9.22। अब बच्चे देखो उन्होंने आपकी बुक के स्टेटमेंट में क्या कहा है कि अगर ग्रिड की इकाइयाँ किलोमीटर को जाहिर करती हों, उन्होंने कहा है ग्रिड की इकाइयाँ किलोमीटर को जाहिर करती हैं, इसीलिए हम इसके आंसर के साथ ऐसे किलोमीटर भी लगा देंगे। ठीक है बच्चे, ये आ गया इसका आंसर। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बस फासले का फॉर्मूला लगाया और फासला मालूम कर लिया। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब बच्चे सवाल नंबर 2 की स्टेटमेंट देखें। एक सीधी पगडंडी पर गौर करें जो नुक्ता 5-7 से शुरू होती है और नुक्ता 15-3 पर ख़त्म होती है। इसके वस्ती नुक्ता के मुहदादात मालूम करें। हमने इसमें क्या मालूम करना है? वस्ती नुक्ता यानी दरमियानी नुक्ता। वस्त का क्या मतलब होता है? दरमियान। दरमियानी नुक्ता मालूम करना है ना। हमने ये जो उन्होंने हमें पॉइंट दिए हुए थे ये लिख लिए। आप लोग जानते हो फर्स्ट वाला सेट 1 1 वाला x1 y1 और दूसरा सेट 2 2 वाला x2 y2। हमने अपने दरमियानी नुक्ते का फॉर्मूला लगा लिया, प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है m इक्वल। अब ये एक्स वाई अगर आप साथ में लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, अगर ना भी लिखो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बच्चे x1 देखो हमारे पास कितना है 5 प्लस x2 देखो हमारे पास कितना है 15 ओवर 2 फॉर्मूले का। y1 देखे हमारे पास कितना है 7 प्लस y2 देखे हमारे पास कितना है 3 ओवर 2 फॉर्मूले का। m इक्वल अब बच्चे 15 में 5 प्लस करें तो इसका आ जाएगा 20 ओवर 2। 7 में 3 प्लस करें तो इसका हमारे पास बच्चे आ जाएगा 10 ओवर 2 फॉर्मूले का। 2 1 2 2 10 20। बच्चे देखो m इक्वल 2 1 2 2 10 20 2 1 2
2 5 10, तो यहाँ पर हमारे पास क्या रह गया 10,5। ठीक है बच्चे, ये आ गया इसका वस्ती नुक्ता। यही चीज़ हमने मालूम करनी थी, सिर्फ वस्ती नुक्ता का फॉर्मूला लगाया और अपना वस्ती नुक्ता मालूम कर लिया। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जी स्टूडेंट्स, सवाल नंबर 3 की स्टेटमेंट देखें। एक ममार एक पार्क डिजाइन कर रहा है जिसमें 2 इमारतों के मोहदादात 10, 8 और 4, 3 ग्रिड पर वाक़या है। इमारतों के दरमियान फासला मीटर में मालूम करें। ठीक है, फासला मालूम करना है मीटर में। इसे हमने फर्स्ट वैल्यू को ए का नाम दे दिया, सेकंड वैल्यू को बी का नाम दे दिया। फासला मालूम करना था, फासले का फॉर्मूला लगा लिया। फासले को जाहिर करते हैं डी से, तो इधर डी लिख लेंगे। अब बच्चे देखो, पहला सेट 1 1 वाला x1 y1 और दूसरा सेट होता है 2 2 वाला x2 y2। अब x2 देखो हमारे पास कितना है 4 माइनस x1 देखो हमारे पास कितना है 10 होल स्क्वायर प्लस y2 देखो हमारे पास कितना है 3 माइनस y1 कितना है 8 होल स्क्वायर। ठीक है, ऊपर इसके जजा लगा देंगे d इक्वल। अब बच्चे 10 में से 4 माइनस करेंगे, इसका आ जाएगा 6। बड़ी वैल्यू 10 है, माइनस का साइन है तो इसके साथ भी माइनस लगा देंगे प्लस। अब बच्चे अगर हम 8 में से 3 माइनस करेंगे तो इसका आ जाएगा हमारे पास 5। बड़ी वैल्यू 8 माइनस का साइन तो इसके साथ भी माइनस लग जाएगा। ये देखो 8 बड़ी वैल्यू है ना 3 से, तो 8 के साथ माइनस है इसलिए यहाँ पर भी माइनस लग गया d इक्वल। अब बच्चे अगर हम -6 का स्केल लें, ऐसे आपने ब्रैकेट फिर -6, अब इसका स्केल लें तो क्या आ जाएगा हमारे पास 36। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 36 प्लस। अब अगर हम -5 का स्केल लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 25। अब अगर हम 25 प्लस 36 कर दें तो क्या आ जाएगा हमारे पास 61। d इक्वल जजर 61। अब बच्चे अगर हम 61 का जजर लें, ये देखें जजर आंसर प्रेस करेंगे तो क्या आ गया हमारे पास 7.810। ठीक है, हम पॉइंट के बाद 2 या 3 वैल्यूज लिख लेंगे 7.81। ठीक है, अब उन्होंने कहा है कि इमारतों के दरमियान फासला मीटर में मालूम करना है, इसीलिए हम इसके आंसर के साथ ऐसे मीटर लगा देंगे। ठीक है बच्चे, ये आ गया इसका आंसर। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जी स्टूडेंट्स, सवाल नंबर 4 की स्टेटमेंट देखें। डिलीवरी ड्राइवर को 2 डिलीवरी मकामात के दरमियान फासला मालूम करने की ज़रूरत है। एक मकाम शहर के ग्रिड के नक्शे पर 7 2 और दूसरा 12 10 पर वाक़या है। दोनों मकामात के दरमियान फासला किलोमीटर में मालूम करें। अब यहाँ पर भी हमने फासला मालूम करना है। ये देखो, फर्स्ट वैल्यू को ए का नाम दे दिया, सेकंड वैल्यू को बी का नाम दे दिया। आप अपने हिसाब से नाम चेंज भी कर सकते हो। फासला मालूम करना था, फासले का फॉर्मूला लगा लिया। और फासले को जाहिर करते हैं डी से, तो यहाँ पर हम डी लिख लेंगे। अब बच्चे आप लोग जानते हो फर्स्ट सेट 1 1 वाला होता है x1 y1 और सेकंड सेट 2 2 वाला होता है x2 y2। अब देखो हमारे पास x2 कितना है, x2 है हमारे पास 12 माइनस x1 है हमारे पास 7 होल स्क्वायर प्लस y2 देखें हमारे पास कितना है 10 माइनस y1 है हमारे पास 2, इसका भी ऐसे होल स्क्वायर आ जाएगा। d इक्वल जी अगर हम 12 में से 7 माइनस करेंगे तो इसका आ जाएगा हमारे पास 5 स्क्वायर प्लस 10 में से 2 माइनस करेंगे तो इसका हमारे पास आ जाएगा 8 स्क्वायर। d इक्वल 5 का स्केल लें 25 प्लस अगर हम 8 का स्केल लें तो इसका हमारे पास आ जाता है 64। ऐसे आप ले भी सकते हो। क्या आ गया 64 और ऊपर इसके जजर भी आ जाएगा। अब बच्चे 64 में अगर हम 25 प्लस कर लें तो इसका हमारे पास ये देखें आ जाएगा 89। तो यहाँ पर हमारे पास d इक्वल आ गया जजर 89। अब हम 89 का जजर ले लेते हैं। जजर प्रेस किया, आंसर प्रेस किया तो क्या आ गया हमारे पास 9.43। ठीक है, पॉइंट के बाद 2 या 3 वैल्यूज लिख लेंगे 9.43। अब उन्होंने कहा है कि फासला किलोमीटर में मालूम करना है, इसीलिए हम इसके आंसर के साथ ऐसे किलोमीटर भी लगा देंगे। ठीक है बच्चे, ये आ गया इसका आंसर। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब बच्चे सवाल नंबर 5 की स्टेटमेंट देखें। रेस ट्रैक के आगाज और इख्तितामी नकात के मोहदादात
3 9 और 9 13 है। ट्रैक का वस्ती नुक्ता क्या है? अब वस्त को क्या कहते हैं? दरमियानी। तो हमने वस्ती नुक्ता या दरमियानी नुक्ता मालूम करना है। जो उन्होंने हमें वैल्यूज़ दी हुई थी हमने वैल्यूज़ लिख ली। अगर आप चाहें इसे ए और बी का नाम भी दे सकते हो। दरमियानी नुक्ते का हमने फॉर्मूला लगा लिया m। ये वाला जो एक्स वाई है अगर आप साथ में नीचे उतारते जाएं तो भी ठीक है, अगर ना भी उतारें तो भी ठीक है। फर्स्ट सेट 1 1 वाला x1 y1 और दूसरा सेट 2 2 वाला x2 y2। ठीक है, अब हमारे पास x1 देखें बच्चे कितना है 3 प्लस फॉर्मूले का x2 देखें हमारे पास कितना है 9 ओवर 2 फॉर्मूले का। ठीक है, कॉमा। अब y1 देखिए हमारे पास कितना है 9 प्लस y2 है हमारे पास 13 ओवर 2 फॉर्मूले का m इक्वल। अब बच्चे अगर हम 9 में 3 प्लस कर लें 12 ओवर 2। अब अगर हम 13 प्लस 9 करें 13 में 9 प्लस करें तो इसका हमारे पास आ जाएगा 22। ठीक है, ओवर 2 फॉर्मूले का m इक्वल। अब बच्चे देखो 2 1 2 2 6 12 2 1 2 11 2 22। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया 6, 11। ठीक है बच्चे, ये आ गया इसका आंसर, ये आ गया इसका वस्ती नुक्ता। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब बच्चे सवाल नंबर 6 की स्टेटमेंट देखें। सड़क पर 2 नकात A 3 4 B 7 10 है। सड़क के वस्ती नुक्ता के मोहददात मालूम करें। ठीक है, हमने वस्ती नुक्ता का अपना फॉर्मूला लिख लिया m इक्वल। अब बच्चे आप लोग जानते हो ये वाली वैल्यू 1 1 वाली x1 y1 और ये वाली वैल्यू 2 2 वाली x2 y2। अब x1 देखें हमारे पास कितना है 3 प्लस x2 देखें हमारे पास कितना है 7 ओवर 2 फॉर्मूले का। अब y1 देखें हमारे पास कितना है 4 प्लस y2 है हमारे पास 10 ओवर 2 फॉर्मूले का m इक्वल। अब बच्चे अगर हम 7 में 3 प्लस कर लें तो इसका हमारे पास आ जाएगा 10 ओवर 2 ये वाला। अब 10 में 4 प्लस करेंगे 14 ओवर 2 m इक्वल 2 1 2 2 5 10 2 1 2 2 7 14। तो m इक्वल आ गया हमारे पास 5,7। ठीक है बच्चे, ये आ गया इसका आंसर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जी स्टूडेंट्स सवाल नंबर 7 की स्टेटमेंट देखें। एक जहाज 12 डिग्री, ये एन को बच्चे हम कहेंगे नॉर्थ। ठीक है, नॉर्थ मतलब शुमाल। हमने वो डायरेक्शन पढ़ी है ना, मशरिक मगरिब शमाल जनूब। ये जो एन है ये जाहिर करता है नॉर्थ को और इसे शमाल कहते हैं। 65 डिग्री, अब डब्ल्यू जाहिर करता है वेस्ट को और इसे उर्दू में मगरब कहेंगे। ठीक है, पर वाक़या पोर्ट ए से पोर्ट बी तक 12 डिग्री नॉर्थ 45 डिग्री वेस्ट जा रहा है। अगर जहाज़ ज़मीन की सतह पर मुख्तसर तरीन रास्ते पर सफ़र करता है तो नकात के दरमियान ख़त मुस्तकीम का फ़ासला मालूम करें। इसे उन्होंने ए कहा है, ये हमने लिख लिया। इस वैल्यू को उन्होंने बी कहा है, ये हमने वैल्यू लिख ली। ठीक है, अब बच्चे आप आ जाएं अपनी बुक के पेज नंबर 143 पर। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने ना ये अर्ज बल्द तूल बल्द ऐसे एक डायग्राम सी बनाई हुई है। अब बच्चे ये वाली जो लाइन होती है ना, इस लाइन पर हमारा मशरक भी होता है और मगरिब भी, और ये लाइन होती है एक्स एक्सिस की। और जिस लाइन पर हमारा शमाल और जनूब होता है वो लाइन होती है वाई एक्सिस की। मशरिक और मगरिब वाली लाइन एक्स एक्सिस की, शमाल और जनूब वाली लाइन वाई एक्सिस की। ठीक है, अब बच्चे देखो यहाँ पर मशरिक तो नहीं है, मगरिब है यानी वेस्ट है डब्ल्यू वाला। अब डब्ल्यू वाली जो वैल्यू है ये समझ लें हमारी एक्स एक्सिस है, इसे हम ऐसे पहले लिखेंगे ए इक्वल 65। ठीक है, और फिर जो दूसरी वैल्यू है ये हमारी वाई एक्सिस पर आ रही है, एन है ना साथ में तो शमाल है, ये हमारी इधर वाई एक्सिस में आएगी। ठीक है, सेम बी में भी ऐसा ही होगा। ये जो मगरिब वाली वैल्यू है ये इधर पहले आएगी एक्स एक्सिस में
और जो शमाल वाली वैल्यू है वो दूसरे नंबर में आएगी वाई एक्सिस में, ठीक है। इसे आपने x1 कह देना है, इसे y1, और ये x2 और ये y2। पहला सेट 1 1 वाला, दूसरा 2 2 वाला, ठीक है। आपने ये चीज़ बस याद रखनी है कि मशरिक और मगरिब वाली जो लाइन है ना वो x में आएगी और शमाल और जनूब वाली लाइन y में आएगी। इधर हमारे पास मगरिब और शमाल ही है, w को कहते हैं मगरिब और n को कहते हैं शमाल, ठीक है। अब बच्चे हमने फासला मालूम करना है तो हम फासले का फॉर्मूला लिख लेंगे। फासला इक्वल x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, और ऊपर ऐसे जजर भी आ जाएगा, ठीक है। फासले को d से जाहिर करते हैं, d लिख लिया। अब बच्चे x2 देखें हमारे पास कितना है 45 माइनस x1 है हमारे पास 65 होल स्क्वायर प्लस y2 देखें हमारे पास कितना है 20 माइनस y1 है हमारे पास 12, और इसका भी ऐसे होल स्क्वायर और ऊपर इसके जजर आ जाएगी d इक्वल। अब बच्चे अगर हम 45 में से 65 माइनस कर दें तो इसका हमारे पास आ जाएगा -20। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया -20 स्क्वायर प्लस अगर हम 20 में से 12 माइनस कर दें तो इसका हमारे पास आ जाएगा 8। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 8 और इसका स्क्वायर d इक्वल। अब बच्चे अगर हम 8 का स्केल लें तो इसका हमारे पास आ जाएगा 64 प्लस अगर हम -20 का स्केल लें, ब्रैकेट लगाकर -20 लिखेंगे, फिर इसका स्केल लेंगे तो क्या आ गया हमारे पास 400। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 400। अब बच्चे अगर हम 400 में 64 प्लस करेंगे तो इसका आ जाएगा हमारे पास 464, ठीक है। अब बच्चे अगर ना हम 464 का जजर लेंगे, देखो 464 और ऐसे इसका 464 और इसका जजर ले लें, ये देखो जजर 464, तो क्या आ गया हमारे पास 21.54, ठीक है। पॉइंट के बाद एक या दो वैल्यूज लिख सकते हैं 21.5। अब बच्चे आप इसका आंसर ऐसे भी लिख सकते हो, ये देखो कि डायरेक्ट ही 464 का जजर लोगे तो इसका आंसर आ जाएगा, लेकिन आपकी बुक में जो आंसर है ना इधर उन्होंने 4 फिर जजर 29 है। अब अगर आप ये समझना चाहते हो कि ये क्यों आया, ठीक है, तो ये भी मैं आपको समझा देती हूँ। अब बच्चे आप ऐसे भी इसे इतना भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन अगर आप जानना चाहते हो कि बुक के लास्ट में इधर ऐसे है 4 जजर 29 कि ये क्यों आया, तो वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। आपने क्या करना है 464 की तजज़ी कर लेनी है। ये देखो 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 2s are 4, फिर 2 1s are 2 और 32 है 16 2s are 32। अगर आपको ऐसे नहीं करनी आती ना आप कैलकुलेटर पर भी कर सकते हो। कैलकुलेटर पर कैसे करनी है, ये देखो 464 को तो 2 पर डिवाइड कर देना है, क्या आ गया 232, फिर इसे 2 पर डिवाइड कर देना है तो क्या आ गया हमारे पास 116। अब 116 को 2 पर डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 58। अब 58 को फिर 2 पर डिवाइड कर लेते हैं क्योंकि ये हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ गया 29। अब 29 एक प्राइम नंबर है, ये अपने अलावा किसी और के टेबल पर नहीं आता। प्राइम नंबर मतलब मुफरद अदाद, तो यहाँ पर 29 1s are 29 ही आ जाएगा। अब बच्चे गौर करो d इक्वल, अब देखो यहाँ पर जजर है ना, ऊपर जजर लग गया। अब बच्चे 2 कितने टाइम्स है, 2 4 टाइम्स है, तो हम ऐसे लिख लेंगे 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर, ऐसे जोड़ा बना लेंगे, इन दोनों का जोड़ा बना लेंगे, इन दोनों का जोड़ा बना जाएंगे, मल्टीप्लाई 29 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब देखो ये स्क्वायर जजर से कट गया, ये स्क्वायर जजर से कट गया, d इक्वल 2 मल्टीप्लाई 2। अब 2 2 का तो जजर कट गया क्योंकि इनके ऊपर स्क्वायर था, लेकिन 29 का जजर वैसे का वैसे ही है, तो इधर 29 आ जाएगा, ठीक है। d इक्वल 2 2s are 4 जजर 29। अब अगर आप 4 जजर 29 लो, ये देखो 4 जजर 29, आपने अपना कैलकुलेटर लिया, 4 प्रेस किया, जजर प्रेस किया 29, तो क्या आंसर आ गया हमारे पास 21.5, ठीक है।
आ गया ना हमारे पास, आंसर यही आया। लेकिन इधर उन्होंने आगे भी इसे सॉल्व कर लिया था। अगर आप ऐसे भी, इधर हम इसके साथ आंसर के साथ इकाइयां भी लिख देंगे। अगर आप ऐसे भी आंसर लिख लो तो भी ठीक है, डायरेक्ट भी लिख सकते हो। अगर ऐसे आप तजज़ी करना चाहते हो तो भी आंसर ठीक है। दोनों सूरतों में आंसर ठीक है आपका। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जी स्टूडेंट्स, सवाल नंबर 8 के स्टेटमेंट देखें। फरा एक मुस्ततील मैदान के गिर्द बाड़ लगा रही है। ये हमने मुस्ततील शक्ल बना ली। ठीक है, ये लंबाई की लाइंस होती हैं और ये चौड़ाई की लाइंस होती हैं। ठीक है, फिर उन्होंने कहा है जिसके कोनों के मोहदादात 0 0 0 5 8 5 और 8 0 हैं। यहाँ पर हम इसे नाम भी दे देंगे ABCD। आप अपने हिसाब से ये नाम चेंज भी कर सकती हो। अब फर्स्ट वाली वैल्यू A की होगी जो कि है 0 0। अब सेकंड वैल्यू देखें क्या है 0 5, ये B की होगी। और थर्ड वैल्यू क्या है 8 5, ये हम कह लेंगे ये C की होगी। फिर फोर्थ वैल्यू क्या है 8 0, ये हम समझ लेंगे D की होगी। ठीक है, ये वैल्यूज लिख ली। फिर उन्होंने कहा है इस खेत के अहाते के लिए कितनी बाड़ की ज़रूरत होगी, मतलब इस खेत के अहाते में ना कितनी बाड़ लगेगी। अब इतने मैं कहनी हूँ, अब बच्चे अहाते का फॉर्मूला क्या होता है 2L + W। अब यहाँ पर L कहते हैं लंबाई को और W कहते हैं चौड़ाई को। ठीक है, 2 लंबाई + चौड़ाई, मतलब सबसे पहले हमने ये लंबाई के दरमियान फासला मालूम करना है, फिर हमने चौड़ाई का फासला मालूम करना है। लंबाई हमारी AB भी है, DC भी है। आप AB का फासला मालूम कर लो, DC का भी वही आएगा। AB का भी कर सकते हो, DC का भी कर सकते हो। ठीक है, और चौड़ाई की लाइंस ये वाली होती हैं। चाहे आप BC की चौड़ाई मालूम कर लो, चाहे AD की मालूम कर लो, आंसर सेम ही आएगा, क्योंकि लंबाई इक्वल होती है लंबाई के और चौड़ाई इक्वल होती है चौड़ाई के। सबसे पहले लंबाई मालूम करेंगे। ये देखो, ये वाली लंबाई की लाइंस ABDC, हम AB के दरमियान फासला मालूम कर लेंगे। ठीक है, आप अगर DC के दरमियान भी कर लोगे तो भी ठीक होगा, क्योंकि लंबाई, ये दोनों ही लंबाई की लाइंस हैं और आंसर भी आपका सेम ही आएगा। A की वैल्यू लिख ली, B की वैल्यू लिख ली 0 5। ठीक है, अब हम इन दोनों के दरमियान फासला मालूम करेंगे। अब बच्चे फासले का क्या फॉर्मूला होता है, D = x2 - x1 होल स्क्वायर + y2 - y1 होल स्क्वायर, और ऊपर ऐसे जजर आ जाता है। ठीक है, आप लोग जानते हो फर्स्ट वाली वैल्यू 1 1 वाली x1 y1, फर्स्ट वाला सेट 1 1 वाला x1 y1 और सेकंड सेट 2 2 वाला x2 y2। D = अब बच्चे x2 देखो हमारे पास कितना है 0 - x1 देखो हमारे पास कितना है 0 होल स्क्वायर + y2 देखो हमारे पास कितना है 5 - y1 हमारे पास कितना है 0 होल स्क्वायर। D = 0 में से 0 माइनस करेंगे 0 ही आएगा। अब 0 का अगर स्केल लें तो भी 0 ही आता है। 5 में से 0 माइनस करेंगे तो इसका भी हमारे पास, 5 में से 0 माइनस करेंगे तो इसका हमारे पास 5 आ जाएगा। 5 का स्केल D = 0 का स्केल लेंगे 0 + 5 का स्केल लेंगे 25। अब बच्चे अगर हम 25 में 0 प्लस कर लें तो इसका हमारे पास 25 ही आ जाता है। बच्चे अगर हम 25 का जज़र लें तो इसका हमारे पास ये देखें 5 आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर D = आ गया हमारे पास 5। ये आ गई हमारी लंबाई 5। सेम जो AB की लंबाई होगी वही DC की भी होगी। ठीक है, DC की भी लंबाई, इसका मतलब हमारे पास 5 ही है। ठीक है, जो अगर आप DC की भी लंबाई मालूम करोगे ना, DC के दरमियान फासला, तो भी उसका 5 ही आएगा। ठीक है, अब हम चौड़ाई मालूम करते हैं। चौड़ाई के लिए BC के दरमियान फासला मालूम करेंगे, आप AD के दरमियान भी कर सकते हो। अब बच्चे BC के दरमियान फासला मालूम करेंगे। ठीक है, आप A और D के दरमियान भी कर सकते हो, क्योंकि दोनों चौड़ाई की ही लाइनें हैं, दोनों का आंसर सेम ही आएगा। B और C की वैल्यू लिख ली, फासले का फॉर्मूला लिख लिया। D = अब देखो बच्चे, ये वाला सेट 1 1 वाला x1 y1 और ये वाला सेट 2 2 वाला x2 y2। D = अब x2 देखो हमारे पास कितना है 8 - x1 देखो हमारे पास कितना है 0 स्क्वायर
प्लस y2 है हमारे पास 5 माइनस y1 हमारे पास कितना है 5, इसका भी स्क्वायर d इक्वल। अब बच्चे अगर हम 8 में से 0 माइनस करेंगे तो 8 ही आ जाएगा स्क्वायर, प्लस 5 में से 5 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा, इसका स्क्वायर d इक्वल 8 का स्क्वायर लिया 64 प्लस 0 का स्क्वायर लिया 0 ही। अब 64 में 0 प्लस करेंगे तो इसका हमारे पास 64 ही आएगा। ठीक है बच्चे। अब अगर हम जजर 64 लें, अपने कैलकुलेटर पर लें जजर 64, तो इसका हमारे पास आ जाएगा 8। ठीक है बच्चे, ये हमारे पास आ गया d इक्वल 8। अब बच्चे ये आ गई हमारी लंबाई और ये आ गई हमारी चौड़ाई। अब हम अहाते के लिए ये मालूम करेंगे कि कितनी बाड़ की ज़रूरत है। अब यहाँ पर बच्चे हम लिख लेंगे अहाते के लिए बाड़। अब अहाते का क्या फॉर्मूला होता है, 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई। अब बच्चे लंबाई को हमने, अब बच्चे मैंने आपको बताया है ये दोनों लाइंस लंबाई की हैं। ठीक है, तो हमने ए बी के दरमियान फासला मालूम किया है, तो लंबाई की जगह इधर हम ए बी लिख देंगे, प्लस चौड़ाई को हमने, चौड़ाई के लिए हमने बी सी का फॉर्मूला लिखा है, तो चौड़ाई की जगह इधर बी सी लिख लेंगे। ठीक है, इक्वल टू, अब ए बी देखो हमारे पास कितना आया 5 प्लस बी सी हमारे पास आया 8 2। अब बच्चे अगर हम 8 में 5 प्लस करें तो इसका हमारे पास आ जाएगा 13। ठीक है, अब 2 और 13 के दरमियान में इधर कोई साइन नहीं है ना, इसका मतलब 2 13 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 13 2s are 26। ठीक है बच्चे, ऐसे हम इसके आंसर के साथ इकाइयाँ भी लिख देंगे। ये आ गई हमारे पास अहाते के लिए बाड़। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जी स्टूडेंट्स, सवाल नंबर 9 की स्टेटमेंट देखें। एक हवाई जहाज शहर एक्स 40 डिग्री नॉर्थ, ठीक है, यानी शमाल, 100 डिग्री वेस्ट यानी मगरब से शहर वाई 50 डिग्री शमाल 80 डिग्री मगरब तक उड़ रहा है। ये सेम प्रीवियस क्वेश्चन जैसे हमने किया है क्वेश्चन नंबर 7, बिल्कुल उसी तरह का है। ठीक है, एन को कहते हैं शमाल, डब्ल्यू को कहते हैं मगरिब। उन्होंने कहा ज्योमेट्री का इस्तेमाल करते हुए इन दो शहरों के दरमियान फासला मालूम करें। पहले हमने एक्स और वाई की वैल्यू लिख ली। अब मैंने आपको बताया है कि जो मशरिक और मगरिब है वो एक्स एक्सिस पर होता है। अब मशरिक देखें, इधर मशरिक तो नहीं है, मगरिब दिया हुआ है। मगरिब क्या है 100 डिग्री, ये एक्स पर है इसलिए एक्स वाली रकम पहले लिखेंगे। और जो शमाल है एन वो वाई एक्सिस पर है इसीलिए वाई वाली वैल्यू बाद में लिखेंगे। सेम यहाँ पर भी मगरिब एक्स पर होता है तो एक्स वाली वैल्यू पहले, और शमाल वाई एक्सिस पर होता है इसीलिए शमाल वाली वैल्यू बाद में लिखेंगे। ठीक है, इसे हम कह लेंगे x1, इसे y1, इसे x2 और इसे y2। ठीक है, मगरिब वाली वैल्यू पहले लिखेंगे, शमाल वाली बाद में, क्योंकि मगरिब जो है वो x एक्सिस पर होता है और शमाल y एक्सिस पर होता है। अब फासला मालूम करना है, हमने फासले का फॉर्मूला लगा लिया। अब बच्चे देखो d इक्वल, अब x2 देखो हमारे पास कितना है 80 माइनस x1 देखो हमारे पास कितना है 100 होल स्क्वायर, प्लस y2 देखो हमारे पास कितना है 50 माइनस y1 देखो हमारे पास 40 होल स्क्वायर। d इक्वल, अब अगर 80 में से हम 100 माइनस कर दें इसका हमारे पास आ जाएगा 20 होल स्क्वायर। बड़ी वैल्यू 100 माइनस का साइन तो इसके साथ भी माइनस लग जाएगा, प्लस 50 में से अगर 40 माइनस कर देंगे तो 10 होल स्क्वायर। d इक्वल, अब बच्चे अगर हम -20 का स्केल लें, ये देखो ब्रैकेट -20, तो क्या आ गया हमारे पास इसका 400, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 400 प्लस अगर हम 10 का स्केयर तो इसका हमारे पास आ जाएगा 100। अब बच्चे अगर हम 400 में 100 प्लस कर लें इसका आ जाएगा हमारे पास 500, जज़र 500। अब अगर हम 500 का जज़र लें, जज़र 500, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये देखो 22.36 है, ये देखो 22.36 है। अब बच्चे ये देखो ये जो 6 है ये 5 से बड़ा है ना, ये वाला जो 6 5 से बड़ा है इसलिए हम साथ वाले नंबर में 1 प्लस कर देंगे। 3 में 1 प्लस कर देंगे तो यहाँ पर इसका आ जाएगा 4 और इसके आंसर के साथ हम ऐसे इकाइयाँ भी लिख देंगे। अब बच्चे अगर आप चाहो
ऐसे डायरेक्ट भी आंसर लिख सकते हो, लेकिन आपकी बुक में ना इधर जजर 500 की जगह उन्होंने लिखा हुआ है 10 जजर 5। अब आपका क्वेश्चन होगा कि 10 जजर 5 कैसे आया। वो बच्चे ऐसे आया, हम इसकी तजज़ी करके देखेंगे। ठीक है, 5 के टेबल पर ही कट कर लेते हैं। 100 5s are 500, 5 2s are 10, 100 5s are 500, 20 5s are 100, 5 4s are 20, 2 2s are 4, 2 1s are 2। अब 2 का भी हम ऐसे जोड़ा बना लेंगे, इधर हम लिख भी लेंगे जजर 500 इक्वल, ये देखो 2 का भी ऐसे जोड़ा बना लेंगे 2 का स्क्वायर, और ऐसे 5 का भी एक जोड़ा बन जाएगा मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर। ये एक 5 अकेला रह जाएगा, तो इसे हम ऐसे अलग करके लिख लेंगे। ठीक है, अब देखो ये स्क्वायर जजर से कट गया, ये स्क्वायर जजर से कट गया, 2 मल्टीप्लाई 5 जजर 5 अंदर वैसे का वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, अब बच्चे देखो 5 2s are 10 जजर 5। अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया 10 जजर 5। अब अगर हम 10 जजर 5 लें, ये देखो 10 जजर 5, तो क्या आ गया हमारे पास 22.36। सेम हमारे पास यही आया 22.36। तो इसे भी हम राउंड ऑफ करके लिख लेंगे 22.65 से बड़ा है, साथ वाले नंबर में 1 प्लस करेंगे तो इसका आ जाएगा हमारे पास 4। इसके आंसर के साथ ऐसे इकाइयाँ भी लिख देंगे। आप ऐसे डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो और ऐसे तजज़ी करके भी इसका आंसर लिख सकते हो। ठीक है बच्चे, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चे देखो सवाल नंबर 10 की स्टेटमेंट देखो, ज़मीन का सर्वे करने वाला एक मुस्ततीली प्लाट को निशानज़दा कर रहा है। हमने मुस्ततील बना ली। ठीक है, उन्होंने कहा है जिसके कोनों के मोहददात 31 36 86 और 81 है। ए बी सी डी का नाम दे दिया, पहली वैल्यू को ए कह दिया, दूसरी को बी, तीसरी को सी और चौथी को हमने डी कह दिया। अब इस मुस्ततीली प्लाट का अहाता मालूम करना है। ठीक है, मतलब हमने अहाता मालूम करने के लिए हमें लंबाई और चौड़ाई चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 में अभी करके आए हैं। ए बी का हम फासला मालूम करेंगे और बी सी का करेंगे। ये वाली जो लाइन होती है ये लंबाई की, ये चौड़ाई की। आप ए बी की जगह डी सी का भी फासला मालूम कर सकते हो और बी सी की जगह ए डी का। आंसर सेम ही आएगा क्योंकि लंबाई इक्वल होती है लंबाई के, चौड़ाई इक्वल होती है चौड़ाई की। ए बी का फासला मालूम करेंगे और बी सी का। अब बच्चे ए बी की हमने वैल्यू लिख ली, फासले का फॉर्मूला लगा लिया। ठीक है, अब बच्चे आप लोग जानते हो ये वाली वैल्यू 1 1 वाली होती है x1 y1 और ये वाली वैल्यू 2 2 वाली x2 y2। d इक्वल ऐसे लिख भी लेंगे, ए बी का फासला मालूम करें तो ए बी लिख लेंगे। अब बच्चे देखो x2 हमारे पास कितना है, ये देखो 3 माइनस x1 देखो हमारे पास कितना है 3 होल स्क्वायर प्लस y2 देखो हमारे पास कितना है 6 माइनस y1 है हमारे पास 1 होल स्क्वायर। अब बच्चे 3 में से 3 माइनस करेंगे 0 स्क्वायर प्लस 6 में से 1 माइनस करेंगे 5 इसका स्क्वायर। d इक्वल ए बी। अब बच्चे 0 का स्केल लेंगे 0 प्लस 5 का स्केल लेंगे तो 25 आ जाएगा और ऊपर इसके जजर भी आ जाएगा। डी अगर साथ लिखते जाओ तो भी ठीक है, अगर ना भी लिखो तो भी ठीक है। अब 25 में 0 प्लस करेंगे 25 और ऊपर इसके जजर भी आ जाएगा। ठीक है, अब बच्चे अगर हम 25 का जजर लें, आप लोग जानते हो 25 का जजर लें तो कितना आंसर आ जाएगा हमारे पास 5। ठीक है बच्चे, ये आ गई हमारे पास ए बी। अब हम मालूम करेंगे बी सी। बी सी की वैल्यू लिख ली, फासले का फॉर्मूला लगा लिया, डी इक्वल बी सी का फासला मालूम कर रहे हैं तो इधर बी सी भी लिख लेंगे, अगर आप ना भी लिखो तो भी ठीक है। ठीक है, x2 अब आप जानते हो पहला सेट 1 1 वाला x1 y1, दूसरा सेट 2 2 वाला x2 y2। अब x2 हमारे पास देखो कितना है 8 माइनस x1 है हमारे पास 3 इसका स्क्वायर प्लस y2 है हमारे पास 6 माइनस y1 है हमारे पास 6 इसका होल स्क्वायर। d इक्वल मक्ता बी सी, ये सीधी लाइंस का मतलब होता है मक्ता। अब 8 में से 3 माइनस करेंगे 5 इसका स्क्वायर प्लस 6 में से 6 माइनस करेंगे 0 इसका स्क्वायर। अब बच्चे 5 का स्केल लें 25 प्लस 0 का स्केल लें 0,
D इक्वल मक्ता BC। अब अगर हम 25 में 0 प्लस करें तो इसका 25 ही आ जाएगा। अब 25 का अगर हम कैलकुलेटर पर जज़र लेना तो इसका हमारे पास 5 आ जाएगा। ये बच्चे आ गई हमारे पास लंबाई भी और चौड़ाई भी। अब हमने अहाता मालूम करना है ना। अहाते का क्या फॉर्मूला होता है, इधर हम लिख भी लेंगे मुस्ततीली प्लाट का अहाता। इधर हम बच्चे लिख भी लेंगे मुस्ततीली प्लाट का अहाता इक्वल टू लंबाई प्लस चौड़ाई। अब लंबाई देखें हमारे पास कितनी आई 5 प्लस चौड़ाई हमारे पास कितनी आई 5। अगर आप एक स्टेप और करना चाहो तो वो भी कर सकते हो कि लंबाई की जगह इधर AB पहले लिख दो, चौड़ाई की जगह BC लिख दो, फिर उसकी वैल्यूज़ लिख दो। 2 5 में 5 प्लस करेंगे 10। अब बच्चे देखो 10 और 2 के दरमियान में इधर कोई साइन नहीं है, इसका मतलब दोनों एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 10 2s are 20। इसके हम आंसर के साथ ऐसे इकाइयाँ भी लिख देंगे। ठीक है बच्चे, ये आ गया इसका आंसर। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी स्टूडेंट्स, सवाल नंबर 11 की स्टेटमेंट देखें। एक मुस्ततीली बाग जिसके कोनों के मोहददात A00, B50, C53 और D03 हैं, इस मुस्ततीली बाग के गिर्द कितनी बाड़ लगाने की ज़रूरत है। सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह अहाता ही मालूम करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितनी बाड़ लगेगी। मुस्ततील की शक्ल बना ली ABCD, A की वैल्यू लिख ली, B की, C की, D की। ठीक है, अब की दफ़ा उन्होंने हमें ये वाले ABCD के नाम खुद दिए हुए हैं। AB का फासला मालूम करेंगे, BC का, फिर अहाते का फॉर्मूला लगा लेंगे। AB का फासला मालूम करने के लिए AB की वैल्यू लिख ली, फासले का फॉर्मूला लिख लिया। ये वाला सेट 1 1 वाला होता है, X1 Y1, और ये वाला सेट 2 2 वाला X2 Y2। ठीक है बच्चे, ये मैं आपको समझाने के लिए नीचे लिखती हूँ, अगर आप ना भी लिखो तो भी चलेगा। D इक्वल मक्ता AB। अब बच्चे देखो X2 हमारे पास कितना है 5 माइनस X1 हमारे पास कितना है 0 होल स्क्वायर, प्लस Y2 हमारे पास कितना है 0 माइनस Y1 भी है हमारे पास 0 होल स्क्वायर। D इक्वल मक्ता AB। अब बच्चे 5 में से अगर हम 0 माइनस करें 5 ही आ जाएगा, प्लस 0 में से 0 माइनस करें 0 ही आ जाएगा, इसका स्क्वायर। D इक्वल मक्ता AB। अब बच्चे अगर हम 5 का स्केल लें 25 प्लस 0 का स्केल लें 0 ही आ जाएगा। D इक्वल मक्ता AB। 25 में 0 प्लस किया 25। अब अगर हम जज़र 25 लें तो इसका हमारे पास क्या आ जाएगा 5। ठीक है बच्चे, ये आ गई हमारे पास लंबाई। अब हम मालूम करेंगे चौड़ाई। चौड़ाई मालूम करने के लिए BC के दरमियान फासला मालूम करेंगे। BC की वैल्यू लिख ली, फासले का फॉर्मूला लिख लिया। ये वाली वैल्यू 1 1 वाली X1 Y1 और ये वाली वैल्यू 2 2 वाली X2 Y2। D इक्वल BC। अब देखो X2 हमारे पास कितना है 5 माइनस X1 हमारे पास कितना है 5 होल स्क्वायर, प्लस Y2 है हमारे पास 3 माइनस Y1 है हमारे पास 0 होल स्क्वायर। बच्चे 5 में से 5 माइनस करेंगे 0 स्क्वायर, प्लस 3 में से 0 माइनस करेंगे 3 और इसका स्क्वायर। अब अगर हम 0 का स्क्वायर लें 0, प्लस 3 का स्क्वायर लें 9, 9 में 0 प्लस करें तो इसका 9 ही आ जाएगा। D इक्वल BC। अब बच्चे 9 के ऊपर जज़र है तो हम 9 का जज़र ले लेंगे। ये देखो जज़र 9, तो इसका हमारे पास आ जाएगा 3। ठीक है, तो BC इक्वल यानी चौड़ाई आ गई हमारे पास 3। अब हमने अहाता मालूम करना है ताकि हमें पता चल जाए कितनी बार लगानी पड़ेगी। तो फॉर्मूला लिख लेते हैं 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। अब देखो 2, इधर लंबाई की जगह आप पहले AB भी लिख सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो। लंबाई कितनी आई 5 प्लस चौड़ाई हमारे पास कितनी है 3। 2 5 में 3 प्लस करेंगे तो इसका हमारे पास आ जाएगा 8। ठीक है बच्चे, अब 2 और 8 के दरमियान में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 8 2s are 16। आंसर के साथ हम ऐसे
इकाइयाँ भी लिख देंगे। ठीक है बच्चे, तो जी स्टूडेंट्स ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। तो जी स्टूडेंट्स ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को शेयर करना मत भूलिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा, मैं इंशाल्लाह आपकी हर कमेंट का रिप्लाई करूँगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द मिल जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।